जब मैं अपने 4 साल के लड़के रामू को देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपनी सुर्ख और संजीदा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वह याद आता है जो मैंने 2 साल पूर्व उसकी माँ से वादा किया था जब वह मृत्यु शैया पर पड़ी थी। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का गुलाम है कि अपना कर्ज कभी कभी ही महसूस करता है। उस दिन डॉक्टर निराश हो चुके थे। उसने रोते हुए मुझसे कहा था कि क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। फिर उसने चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या होगा? उसका ध्यान कौन रखेगा? मैंने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। और रामू की चिंता ना करो, क्या तुम अच्छी न होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया जैसे अलविदा कह रही हो। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। रामू बिना माँ का हो गया। 2-3 दिन तक उसके कलेजे से चिपकाए रहा मैं। और फिर छुट्टी पूरी होने पर मैंने उसको पिता की सुपुर्द कर दिया और अपनी नौकरी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा। मैं नौकरी करता रहा क्योंकि इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। दिल में कई सपने देखता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर पर निकल जाऊंगा, यह करूंगा वह करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से पत्र बराबर आ रहे थे कि फला फला जगह से रिश्ते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं। लड़की अक्ल की तेज और खूबसूरत है। फिर ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। आखिर एक दिन करना ही है शादी तो अभी कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर मना किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है, जबकि उसकी अति सुंदर और पति से प्रेम करने वाली स्त्री भगवान ने छीन ली हो। वक्त बीतता गया। फिर मेरे दोस्तों ने समझाना शुरू किया, जाने दो, औरत पैर की जूती होती है। जब एक फट गई तो दूसरी बदल ली जाती है। स्त्री का इतना भयानक अपमान, यह कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारा समाज एक हिंदू विधवा को पुनः विवाह की अनुमति नहीं देता तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक यह कलंक दूर नहीं हो जाता मैं किसी कुंवारी तो क्या, किसी विधवा से भी शादी नहीं करूंगा। विचार आया, चलो नौकरी छोड़ इसी बात का प्रचार करें। लेकिन मंच पर अपने विचार जुबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं का भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ। जबकि 6 मास बाद मैंने एक कुंवारी से शादी कर ली। घर के लोग बहुत खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना। उधर मेरी बिरादरी के 2-3 लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे डांट लगाई। तुम जो कह रहे थे कि किसी विधवा से ही शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह सारी बातें कहाँ गईं? तुमने तो तुमने तो उदाहरण भी न छोड़ा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर तो जैसे घड़ों पानी फिर गया। आंखें खुली रह गईं। जवानी के जोश में यह क्या कर दिया मैंने? पुरानी भावनाएं फिर उभर आईं और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को कभी संभाल नहीं सकता, काम के लिए औरत ही ठीक है। ब्याह करने पर जब औरत घर पर आएगी तो रामू को अपने साथ बाहर रख सकूंगा। मैं शादी के बाद उस औरत को अपने साथ ले आया। अब हम तीनों लोग साथ में रहने लगे थे। लेकिन यह क्या, वो औरत और रामू के बीच तो मुझे एक दीवार सी दिखने लगी।
दोनों के बीच वो लगाव ही नहीं था जो एक माँ और बेटे के बीच होता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करता, लेकिन यह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। रामस्वरूप यानी मेरे बेटे रामू को वापस गांव पिताजी के पास भेजने के लिए मैं मजबूर था। क्यों? यह किसी से छिपा नहीं है। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना असंभव बात है। शादी के अवसर पर सुना था लड़की बहुत समझदार है, रामू का बहुत ध्यान रखेगी, अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन यह सब झूठ था। मुझे अंत में रामू को पिताजी के पास भेजना ही पड़ा और मैं यह सोचकर बहुत पछता रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। औरत चाहे कितनी ही नेक दिल हो, वह अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती, और यह भयानक दुख वह वादा तोड़ने की सज़ा है जो कि मैंने एक पतिव्रता पत्नी से उसकी आखिरी सांस में किया था। दोस्तों, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, जो कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी का नाम है दूसरी शादी। इसके बाद हम आपके लिए लाने वाले हैं एक नई कहानी जिसका नाम है सौत, जो कि आप ज़रूर देखें। आप कमेंट में बताएं कि आपको कहानी लिखित में चाहिए या फिर एनिमेशन में। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकें।